हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए फिर से लौटा हूँ मार्केट की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आज आपका मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल रहा होगा। सुबह बिल्कुल रेड कलर हो गया था, दिन में फिर ग्रीन हो गया, फिर से रेड और ग्रीन, ऐसे ही आज कुछ मार्केट चल रहा है। लेकिन मैं आपके लिए मार्केट के आज नई डेटा लेके आया हूँ और साथ ही साथ कुछ खबरों के साथ आपके लिए मार्केट में लौटा हूँ। और हमेशा की तरह मैं आपको आज फिर से एक Q2 रिजल्ट को पढ़ना सिखाऊंगा, डिटेल में उसके बारे में सिखाऊंगा और बात करूँगा केमिकल सेक्टर की। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो है एफ आई एस डी आई का आज आप डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे जो एफ आई एस ने आज जो है अपनी सेलिंग को लगभग रोक दिया है। शायद ये टेम्परेरी या परमानेंट है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, पर आज एफ आई एस ने सिर्फ 548 करोड़ का सेलिंग किया है और डी आई एस ने उसके अगेंस्ट 730 करोड़ की बाइंग की है। ना तो डी आई एस ने कोई आज बड़ा एक्शन दिखाया है, ना एफ आई एस ने आज कोई बड़ा एक्शन दिखाया है। तो मुझे लगता है आज मार्केट रिटेलर्स के हाथ में था और उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया। तो चलिए बात करते हैं आप एक कंपनी के रिजल्ट के बारे में। उसके रिजल्ट को हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे दूसरी कंपनियों के बारे में। तो यहाँ पे है कंपनी का रिजल्ट। तो ये है कंपनी इन फिगर्स लाख में दिए हैं, इसके जो फिगर्स हैं जो सारे। तो ये आप करोड़ में कन्वर्ट करने हैं। ये सितंबर क्वार्टर का इस वाले करंट का, ये पिछले जून क्वार्टर का, ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी की जो टोटल इनकम है 363.36 करोड़ से बढ़ के हो गई 430.37 करोड़। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो कंपनी ने जो अपने रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप दिखाया है, लगभग यहाँ सत्तावन करोड़ के आसपास के कंपनी के रेवेन्यू में जंप आपको देखने को मिल रहा हो। 57-67 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिल रही होगी। वहीं अगर आप इसके जो Q2 देखेंगे तो 381.89 करोड़ का है, जो 430 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर भी काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है, 40-49 करोड़ के लगभग की जंप आप देख रहे होंगे। अब बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंस के बाद कंपनी के खर्चों के बारे में। तो खर्चों पर हम अगर आएंगे, यहाँ पे देखिए कंपनी के पिछले क्वार्टर के एक्सपेंस है 359.12 करोड़ के एक्सपेंस है, जो बढ़कर हो चुके हैं 385.89 करोड़ ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेंस भी कंपनी ने बढ़ाया है। फिर उसके बाद बात करेंगे क्वार्टर के एक्सपेंस के, जून क्वार्टर के 363.22 करोड़ का एक्सपेंस हो चुका है 385.89 करोड़। तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ा है। अब अगर हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमको प्रॉफिट निकल के आएगा। तो हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे नीचे थोड़ा जाके, तो ये है जो कंपनी का जो इस बार का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछली बार जो 25.48 करोड़ था और ये बढ़ के हो चुका है 44.58 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो प्रॉफिट में है बिल्कुल मैसिव जंप आपको दिखाया है। लगभग 19 करोड़ के आसपास की जंप कंपनी के प्रॉफिट में, यानी कि 70% की कंपनी ने अपने प्रॉफिट में जंप यहाँ पे दिखाई होगी, जो 74% की जंप यहाँ पे दिखाई है, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी इस क्वार्टर में करती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर भी लगभग डबल से ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट। 18.5 करोड़ का प्रॉफिट जो है 44.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट पेश किया। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के पे आएंगे पूरे टैक्स टूस काट के, तो आप देख होंगे 18.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का जो है 32.90 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छे खासा नेट प्रॉफिट में जंप दिखाया है। अब क्वार्टर की बात करें तो दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं, 13.71 करोड़ है, जो 32.90 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी ने अपने रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंट करें। तो चलिए बात करते हैं कंपनियों के बारे में, कौन सी कंपनी ये थी। तो इस कंपनी का नाम है जो है TGV सराक लिमिटेड है। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने अपने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट पेश करे हैं और ये जो है केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो इस कंपनी के रिजल्ट आपको देखने के बाद आपको लगेगा ये केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी लौट आई है। और साथ ही साथ मैं आपको कई इसके और कारण बताऊँगा कि क्यों केमिकल सेक्टर में अब जो है बाइंग करने का मौका आ गया। क्योंकि केमिकल सेक्टर जो आप देख होंगे पिछले 2 साल से बिल्कुल डाउन की तरफ चल रहा है। अगर आप यहाँ पे बाकी कंपनियों के देखेंगे केमिकल सेक्टर की, तो ये SRF लिमिटेड है। इसके अगर आप देखेंगे 2200 पे चल रहा है। ये कंपनी भी एक टाइम पे अच्छी खासी परफॉर्म करती है, लेकिन इसके जो हैं अगर पिछले कुछ सालों के आप देखेंगे तो इसके रेवेन्यू में और इसके प्रॉफिट में तो काफ़ी डाउन है। आप यहाँ पे देखेंगे किसी टाइम में कंपनी के रेवेन्यू 38-37 करोड़ के आसपास होते थे। केमिकल सेक्टर जो पूरा ही डाउन चल रहा था और जिनमें काफ़ी गिरावट आ रही थी। लेकिन अब इनके रिजल्ट कुछ देख के लग रहे हैं कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब फिर से 3,000 करोड़ के आसपास गए, 35 करोड़, फिर से 3400 करोड़ के आसपास आ रही है। आप देख रहे हैं पहले कंपनी के जो 881 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होते थे, 881, 675, 948, 995, 769, 800, 800, 800, फिर बीच में 1-2 साल में क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट जो बिल्कुल गिरने पे आ गए। रेवेन्यू भले थोड़ा बहुत नहीं हिले उतने, थोड़ा बहुत बढ़े भी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे पहले 24% के प्रॉफिट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का होता था, जो कि आ गया था 16% के आसपास, 16-17% के आसपास। तो आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं रेवेन्यू भी अब कंपनी अपना कैच करने लगेगी।
लग चुकी है। एक टाइम पे 3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पहुंच गए थे, काफ़ी नीचे गिर गए थे। अब धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है केमिकल सेक्टर की कंपनी। ऐसी हम अगर बाकी कंपनी के बारे में देखेंगे, यहाँ पे और कुछ कंपनी है जिनके एग्जाम्पल से आपको लगेगा केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी मंदी चल रही है और चल रही थी। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको ऐसे देख के लग रहा है कि केमिकल सेक्टर अब इम्प्रूव करने वाला है। और पिछले 2 सालों में केमिकल सेक्टर में बिल्कुल बाइंग नहीं हुई है, बिल्कुल, मतलब इनके जो शेयर्स भी डाउन रहे हैं। और अब ये है जो केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा मौका होने वाला है आगे की बाइंग्स के लिए कि आगे, क्योंकि ये सेक्टर चला ही नहीं है। बाकी सबके जो हैं पी हाई हो चुके, वैल्यूशन हाई हो चुके, लेकिन ये सेक्टर चला ही नहीं। ये कि यहाँ देखिए आप, ये 111 करोड़ के थे रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 22-24 था, ये गिर के 16 भी आ गया था एक टाइम पे, लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप ये देखिए 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, फिर 21 करोड़, 100 के पार जब रेवेन्यू चला गया तो वो अचानक से फिर 96 भी आसपास गिर गया। तो केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी मंदी आ गई थी। तो यहाँ पे अब इसी तरह एक दूसरी कंपनी का अगर आप एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अगर आप देखेंगे, ये दीपक नाइट्रेट के हैं, इसके अगर क्वार्टर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी गिरावट करने लग गई थी। देखिए इसके तो रेवेन्यू में गिरावट नहीं है, लेकिन मार्जिन्स में देखिए 30% के ऑपरेटिंग मार्जिन, 30-23% के ऑपरेटिंग मार्जिन 17-15 के आसपास हो गए। मतलब इसने रेवेन्यू तो नहीं गिरने दिया अपनी, इसने अच्छा एक चीज़ करी, लेकिन इसके प्रॉफिट काफ़ी गिरे। 452, 356 के प्रॉफिट जो है 309 के आसपास आ गए, एक टाइम पे 200 के आसपास आ गए। तो 2 साल केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी बुरा रहा, और अभी भी कई कंपनियों के लिए चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि केमिकल सेक्टर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। अगर आप, क्योंकि ये सेक्टर 2 साल से सोया हुआ है, इस सेक्टर में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। वहीं अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इसमें भी वही रहा। इसमें भी ये है कि ओपीएम जो है ख़राब चला। देखिए कभी 24%, 43% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, ये गिर के हो गए थे 14, 15, 16। तो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन बिल्कुल गिरने लग गए थे। रेवेन्यू कभी 2000 के थे, 2017 ये नीचे आ गए थे बीच में 14, 17। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अब केमिकल सेक्टर का मुझे लगता है दौर आने वाला है। केमिकल सेक्टर में जो बाइंग कुछ टाइम से नहीं हुई, अब इसमें होने को जा रही है। और अगर हम टीजीवी स्टॉक देखेंगे, जिसका मैंने आपको रिजल्ट अभी बताया, इसका भी आप देखिए एक टाइम पे 596 का रेवेन्यू होते थे, 600, 596, 500, 400, और बहुत टाइम से मतलब 400 पार करना भी इसके रेवेन्यू बड़े मुश्किल हो रहे थे। लेकिन इस बार देखिए आप, इस सितंबर क्वार्टर में 428 करोड़ का रेवेन्यू, 428 करोड़ के। और प्रॉफिट देखिए 27, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ये 27 चल रहा था, 27-14 के आसपास चल रहा है, अब 68 के आसपास आ गया। और बीच के इसके ओपीएम देखिए आप 13, 11, 8, 11, 8, 4, 11%, अब जो है 16% के आसपास। अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किसी टाइम भी। आप देखिए पिछले 2-3 साल पहले सितंबर में थे 16%, फिर 22 हुए, 24 हुए, फिर एकदम से गिरावट इनमें आने लगी। तो अब आप देख रहे होंगे केमिकल सेक्टर अब अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने लग गया है। अब मतलब इसकी मंदी धीरे धीरे जो ख़त्म होती हुई जा रही है। तो इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि अब केमिकल सेक्टर जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इसमें 2-3 साल से कोई ना तो प्राइस इनके कोई हाई गए, बिल्कुल वहीं के वहीं थे पूरे शेयर्स, और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी वहीं के वहीं थे, उल्टा गिर रहे थे। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि केमिकल सेक्टर अब मौका है इसमें, क्योंकि पिछले अब जितने जो भाग गए अच्छे से भाग गए, लेकिन ये केमिकल सेक्टर रुके हुए थे। अब इनमें मौका है, अगर आप चाहें तो इनमें आप जा सकते हैं, केमिकल सेक्टर में के शेयरों में आप फोकस कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं, फिर जाके बाय सेल आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेक्टर है चला नहीं है 2-3 सालों से, तो जहाँ जो चीज़ें चलती नहीं है उनमें ही मार्केट में कुछ टाइम पे जिनमें मंदी रहते हैं उनमें ही पोजीशन बनानी चाहिए कभी कभार। क्योंकि जब लौटेगी मंदी ख़त्म होगी उसके बाद वही पहले भागेंगे। तो आप अपनी भी स्टडी करें और अपनी तरफ से भी देखें, और इसी तरह की खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।